तो अब शुरू में हमें दिखाते हैं चोजो और शिंकी का मैच होता है। ब्रूटो और बाकी सब स्क्रीन पर उन दोनों का मैच देख रहे होते हैं। ब्रूटो कहता है मैच जीत लेना चोजो। फिर वो देखता है स्क्रीन के ऊपर उसे चोजो का डैड दिखाई देता है जो कि उसे चीयर कर रहा होता है कि तुम कर सकती हो और ये मैच जीत जाना। और वो उसे कहता है कि अगर तुम जीत गई तो तुम्हें जितने कहोगी उतने थंडर बर्गर खिलाऊंगा, हम दोनों मिलकर बर्गर खाएंगे और तुम्हारी मोम भी खाएगी। कहती है सच में सिर्फ बर्गर ही खिलाओगे? फिर वहाँ से रॉक ली कहता है कि मैच शुरू हो गया है, अब तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? कहती है हाँ समझ गई। शिंकी कहता है पेरेंट्स बहुत तंग करते हैं। कहता है लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आज वो देखेंगे कि उनकी बेटी की हार हुई है। चोजो कहती है तुम खुद को समझते भी क्या हो? कहता है तुम जान जाओगी। और चोजो और शिंकी का मैच शुरू होता है। कोनोहामारू मियोगी से पूछता है कि तुम चोजो के बारे में क्या सोचती हो? कहती है उसमें बहुत टैलेंट है लेकिन कभी कभी वो मोटिवेशन में बहुत लैक करती है। दोनों तैयार होते हैं। शिंकी कहता है जल्दी करो, अटैक करो, तुम राउंड 2 में नहीं जाओगी क्योंकि मैं जीतूंगा। चोजो कहती है तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। फिर वो एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है और अपनी फिस्ट बड़ी करती है और उसकी तरफ आती है। और वहाँ पर फिर देखते हैं शिंकी अपने जुत्सु से अपना हाथ बनाकर उसका अटैक रोक लेता है। ऊपर से गारा ये देख रहा होता है। चोजी ये देखकर बड़ा हैरान होता है। फिर वो पीछे से एक और मुक्का बनाता है और उसे मारता है और वो पीछे जाती है। ये सब देखकर सभी बड़े हैरान होते हैं। शारदा कहती है ये कैसा जुत्सु है? शिकेडे कहता है ये वही जुत्सु है ना जिसे मेटल और बाकी सब लड़े थे। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से उसकी तरफ बढ़ती है, उसे पंच मारती है। वो बहुत आसानी के साथ उसके सारे पंचेस का जवाब देता है और फिर वो उस पर पंच मारने लग पड़ता है। चोजो उसे ब्लॉक कर रही होती है। चोजी अपनी वाइफ से पूछता है तुम्हें लगता है कि वो ठीक होगी? उसकी वाइफ कहती है तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर क्लोज कॉम्बैट सही नहीं गया तो फिर वो दूर से हमला करेगी। कहता है हाँ सही बोल रही हो। फिर वो उसे कहता है दूर से हमला करो, उससे दूर चली जाओ। तो दूसरी तरफ शिंकी ने चोजो को पकड़ा हुआ होता है और कहता है तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पेरेंट्स है जो तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। चोजो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर वो उसके हाथों को मरोड़ता है और उसे नीचे करता है। कहता है हार मान जाओ। वो बहुत ही जोर से उसे दबा रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूँ। चोजो फिर अपने हाथ छोटे करती है और पीछे चली जाती है और उसे बहुत दर्द होती है हाथों में। कहती है तुमने मेरे नेल्स भी खराब कर दिए, इसका तुम बदला कैसे चुकाओगे? अगर तुम इस तरह से मेरे साथ खेलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोनोहामारू कहता है चोजो बहुत गुस्से में हो गई है। चोजी कहता है उसके ज़्यादा करीब मत जाना। फिर चोजो जंप करती है और फिर से एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है और उस पर हमला कर रही होती है। पीछे से आती है शारदा, कहती है कि एक ही तरीके से बार बार हमला करोगी तो काम नहीं करेगा। फिर वो उस पर नहीं ज़मीन पर हमला करती है और ज़मीन तोड़ने लगती है। ज़मीन से पत्थर उठकर ऊपर आते हैं। वो उन पत्थरों को पकड़कर उसकी तरफ फेंकती है। वो शील्ड बनाकर ब्लॉक कर लेता है। फिर वो नीचे आती है, कहती है मैं समझ गई, तुम आयरन सैंड के अंदर अपना चाकरा डालते हो और इसे मैनिपुलेट करते हो। तो फिर वो कहता है अगर तुम्हें ये बात पता भी चल गई है फिर भी तुम हारोगी। ऊपर सारे कागे वो मैच देख रहे होते हैं। सुजिका कहती है तुम्हारा लड़का तो बहुत ही स्किल्ड है, तुम्हें ये किधर से मिला? तो फिर ये उन्हें बताता है। हिडन सैंड विलेज में हमें दिखाते हैं ये लड़का वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होता है और गारा उसके पास जा रहा होता है। वो देखता है वो सामने बैठा हुआ होता है बहुत अकेला और बहुत परेशान। फिर वो गारा को देखता है, गारा उसकी तरफ बढ़ता है। फिर वो अपनी आयरन सैंड के साथ नीडल्स बना लेता है और उसकी तरफ अटैक करता है। गारा फिर उसमें से सैंड निकालता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और वो नीडल्स उसकी तरफ चली जाती हैं और गारा को लग जाती हैं। वो लड़का अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। फिर वो देखता है कि इसने मुझे प्रोटेक्ट किया है सैंड से। फिर उसका जुत्सु खत्म होता है। गारा से कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी पावर्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है शिंकी। शिंकी और चोजो की फाइट हो रही होती है। चोजो उस पर बार बार अटैक कर रही होती है लेकिन शिंकी उसका हर बार ब्लॉक कर रहा होता है। फिर ऊपर से एक हाथ बनाता है, उस पर ऊपर से भी अटैक करता है। वो उसे डॉज करती है, फिर अचानक से सीधा अटैक करता है। वो उड़ती हुई पीछे जाकर गिरती है। शारदा ये देखकर बड़ी शॉक होती है। ब्रूटो को भी ये देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। फिर चोजो उसे देखती है। फिर चोजो खड़ी होती है। वो फिर से पत्थर उठाती है, उसकी तरफ
फेंकती है। वो आसानी से उसे तोड़ देता है। जोजो को बहुत गुस्सा आता है। शिंकी कहता है हाँ और कोशिश करो। उसे फिर और गुस्सा आता है। वो पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकती है। वो उसे ब्लॉक करता है। आगे से वो आ जाती है। वो उसे पंच मारती है। शिंकी बहुत आसानी से उसे भी पकड़ लेता है, तो उसे पकड़ के फिर जमीन पर मारता है और छोड़ देता है। वो फिर से उठने की कोशिश करती है, तो ऊपर से चोजी बोलता है कि तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो। लेकिन वो फिर भी कोशिश करती है और किसी तरह उठने लगती है। शिंकी कहता है तुम्हें पता है कि कोई चांस ही नहीं है तुम्हारे जीतने का, तो तुम फिर भी खड़ी हो रही हो। फिर वो नीचे बैठ जाती है। कहती है वहाँ पर पोटैटो चिप्स पर एक लिमिटेड एडिशन है और वो बहुत ही स्पाइसी फ्लेवर है। तुम्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ मज़े की होगी। मैं उसे खाना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो जाए, मुझे उसे ट्राई करना है। तुम्हें उसके टेस्ट का पता नहीं चलेगा जब तक तुम इसे ट्राई नहीं करोगे। वो खड़ी होती है तो वो एक नया जुत्सु करने लगती है। चोजी देख रहा होता है, कहता है ये साइन तो वो है। उसकी वाइफ कहती है तो क्या ये वो जुत्सु कर सकती है? कहता है हाँ वो कर सकती है, उसे बस वो जुत्सु पसंद नहीं है। शिंकी कहता है जितना चाकरा तुम में बच्चा है, तुम जो भी कोशिश। वो गोल गोल घूमने लगती है कैनन बॉल की तरह और वो उसकी तरफ जाती है। शिंकी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो घूमती रहती है और शिंकी ने उसे पकड़ा होता है। शारदा देख रही होती है, साथ में बाकी सब भी देख रहे होते हैं। वो बहुत जोर लगा रही होती है। फिर उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कोशिश करो और अपना जोर लगाओ। वो और जोर लगाती है और वो और तेजी से घूमने लगती है। शिंकी के पाँव जमीन में जाने लगते हैं। फिर वो बड़ा खुश होता है। फिर अपने हाथ और बड़े कर लेता है। जो अपना पूरा जोर लगा रही होती है। शिंकी ने उसे पकड़ के रखा होता है। फिर वहाँ पर धुआं निकलने लगता है और जोजो का चक्रा खत्म हो जाता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। जोजो कहती है अब तुम मेरे बारे में कुछ डिफरेंट सोचते हो? कहता है बस ये कंफर्म हो गया कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। कहती है हाँ समझ गई, कितनी बुरी बात है। फिर वो नीचे गिर जाती है और हार जाती है, तो शिंकी जीत जाता है। कोनोहामारू देख रहा होता है, कहता है ये तो स्ट्रांग है। मियोगी कहती है जोजो अपनी फुल पावर यूज कर रही थी इस मैच में। कोनोहामारू कहता है उसने तो उस पर स्क्रैच तक नहीं डाला। कहता है इसका जुत्सु काजे कागे की तरह है, लेकिन उससे भी काफी अच्छा है क्योंकि ये आयरन का इस्तेमाल करता है। फिर सोचता है, कहता है ब्रूटो और बाकी सब इसे नहीं हरा सकते। जोजो वहाँ लेडी होती है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं, बाकी सब उसकी तरफ आते हैं। शारदा कहती है जोजो क्या तुम ठीक हो? इनोजिन कहता है ये बिल्कुल नॉर्मली तो लग रही है। फिर वो दोनों उसे उठाते हैं और ले जाते हैं। शिंकी कहता है तुम मित्सुकी हो है ना, तुमने जो देखा उसे सीखना। कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? कहता है चाहे जो भी वजह हो, किसी भी अपोनेंट के ऊपर नरमी मत बरतना। अगले मैच में मैं तुम्हें हराऊंगा और ये मैं अपने फादर के ऑनर पर बोल रहा हूँ। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा अगर तुमने वो करने की कोशिश की जो तुमने पहले राउंड में की। ब्रूटो कहता है तुम अपने फादर के ऑनर में ये करना चाहते हो? लड़ाई में अगर तुम किसी से लड़ोगे तो खुद से लड़ोगे। शिंकी कहता है इस मैच के बाद फिर मैं तुम्हें हराऊंगा अगर तुम जीत गए तो। ब्रूटो को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है देखा जाएगा। खैर वहां पर आता है चोजी और जोजो को देखता है। शारदा कहती है इसने बस अपना सारा चक्र यूज कर लिया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी खुलती है आंख, वो अपने डैड और मोम को देखती है। चोजी कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? कहती है वो लड़का बहुत ही हैंडसम है, वो जैसा भी है लेकिन फिर भी बहुत हैंडसम है। फिर उसकी वाइफ कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। तो एलिमिनेशन मैचेस ख़त्म हो गए हैं। तो पहला सेमीफाइनल मैच बोरुतो उजुमाकी और शिकाडाई का शुरू होने वाला होता है, जो कि 30 मिनट के बाद शुरू होने वाला है। बोरुतो वहां आता है, कहता है तो ये पहली बार है जब हमारी एक प्रॉपर फाइट होगी। शिकाडाई कहता है मैंने सुना है कि तुम अपने 4 शैडो क्लोन से ज्यादा भी क्लोन्स बना सकती हो, क्या ये सच है? बोरुतो कहता है वैसे मैं मैच के दौरान तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। वो उसके आगे फिस्ट करता है, कहता है हम एक फेयर मैच खेलेंगे, कोई भी बुरी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। कहता है जब तुम हारे तो रोना मत। तो फिर दोनों अगले मैच के लिए तैयार होते हैं। तो मैच शुरू होने से पहले बोरुतो बैठा होता है, साइंटिफिक निंजा टूल को देख रहा होता है और सोच रहा होता है शिकाडाई की बात, जिसमें वो कह रहा होता है कि हम एक फेयर मैच खेलेंगे और एक दूसरे के ऊपर कोई भी हार्ड फीलिंग नहीं होंगी। बोरुतो फिर बहुत सोचता है, कहता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जीतने के लिए। वो उसे उतारने लगता है। फिर वो शिकाडाई की बात सुन रहा होता है, वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। कहता है कि आपको ये सब बताने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी। टेमारी कहती है
ऐसा मत बोलो। शिकाडे कहता है मुझ पर इतनी उम्मीद मत लगा के रखना। टेमारी कहती है कि तुम हमेशा अपने डैड की तरह क्यों बोलते हो। शिकामारू कहता है वैसे हर वक्त रिलैक्स रहना एक अच्छी बात है, लेकिन सुनो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है। कहता है हाँ मुझे पता है। शिकामारू कहता है मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन बोरुतो से मत हारना। शिकाडे कहता है इसका क्या मतलब हुआ। टेमारी कहती है हम तुम पर प्रेशर नहीं डाल रहे। शिकाडे को कन्विंस कर रहे होते हैं कि कोशिश करना कि बोरुतो से जीतना। बोरुतो ये सब सुनकर फिर साइड पर जाता है और फिर वो बहुत सोचता है और फिर आवाज़ आती है कि सेमीफाइनल मैच शुरू होने वाला है। फिर वो कहता है अब मुझे मैच जाकर जीतना है। शिकामारू वापस आता है। नारुतो कहता है तुम बहुत लेट हो गए हो शिकामारू। कहता है हाँ सॉरी। पूछता है किधर थे तुम। कहता है बस यहीं था। रॉक ली कहता है बोरुतो उज़ुमाकी और शिकाडा नारा का मैच शुरू होने वाला है। दोनों आमने सामने होते हैं, सभी देख रहे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होता है क्योंकि ये मैच है दो बेस्ट फ्रेंड्स के दरमियान। रॉक ली मैच शुरू करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, कुनाई से अटैक करते हैं। हिमावारी अपने बाइक को चेयर कर रही होती है। शिकामारू और बोरुतो लड़ रहे होते हैं। कुनाई के साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं और आपस में लड़ते हैं। कोनोहामारू देख रहा होता है, कहता है इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा खुद को इम्प्रूव किया है। मियोगी कहती है वैसे ये फाइनल मैच होना चाहिए था। शिकामारू और नारुतो दोनों देख रहे होते हैं मैच ऊपर से, बाकी भी देख रहे होते हैं। इनोजिन कहती है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेमारी कहती है इस बार शिकाडाई बहुत सीरियस है। बोरुतो उसकी तरफ कुनाई फेंकता है। शिकाडाई उससे ब्लॉक करता है। बोरुतो उसके पास जाकर विंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है। शिकाडाई उसे डॉज कर लेता है। कहता है मैं तो बाल बचा। बोरुतो कहता है मैं सोच रहा था कि इससे मैच खत्म हो जाएगा, इससे पहले कि तुम अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करो। शिकाडाई कहता है इतने फनी मत बनो। वो शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है। बोरुतो उसे डॉज करता है। वो उसके पीछे अपनी शैडो भेजता है। बोरुतो डॉज करता रहता है। बोरुतो जाता है उसके पीछे। बोरुतो कहता है तुम्हारी शैडो पैरालिसिस पहले से बेहतर हो गई है। कहता है चुप करो और मुझे तुम्हें पकड़ने दो। वो उसके पीछे अपनी शैडो भेजता है, लेकिन वो उससे दूर भागता है। शिकामारू सोच रहा होता है कि शिकाडाई पैनिक मत होना, जो तुमने ट्रेनिंग की है बस उसे याद रखो। बोरुतो शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और आगे पीछे अपने क्लोन फैला देता है। कहता है शिकाडाई मैं यहाँ हूँ। उसके सारे क्लोन्स यही कह रहे होते हैं कि मैं रियल हूँ और मैं यहाँ हूँ और उसे पजल कर रहे होते हैं। शिकाडाई कहता है इस तरह मत करो। वो सारे क्लोन्स बनाकर उसकी शैडो को ब्लॉक करने लगता है और वो अपनी शैडो से उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बोरुतो जाता है उसकी तरफ, जाकर उसको पंच मारता है, में फंसा लेता है और सारे बोरुतो के क्लोन वहां पर फ्रीज हो जाते हैं। ये इसका कोई नया जुत्सु होता है जिससे अपनी शैडो का एक सर्कल बना लेता है। ये देखकर शिकामारू बड़ा खुश होता है। नारुतो कहता है ये कैसा जुत्सु है, उसने इस तरह से अपनी शैडो को स्प्रेड कैसे कर लिया। कहता है बोरुतो ही सिर्फ नहीं था जो कि स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा था। बोरुतो फिर फ्रीज हो जाता है और हिल नहीं पा रहा होता। उसके सारे क्लोन्स फ्रीज होते हैं। शिकाडाई कहता है मुझे पता था कि तुम अपने शैडो क्लोन्स बनाओगे। मैंने अपने डैड के साथ एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई थी। उसके गले पर कुनाई रखता है। कहता है वैसे अब तुम हार मान जाओ। शिकामारू कहता है तो खेल खत्म हुआ। ये सब बोरुतो को देखकर बड़ा बुरा लगता है क्योंकि नारुतो हार रहा होता है। फिर वो सोचता है अपने डैड के बारे में कि उसका डैड उसे कहता है कि तुम सेकंड राउंड पास हो गए और उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। बोरुतो कहता है मैं नहीं हार मान सकता। फिर वो साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करता है। उसमें से कैप्सूल निकलता है और एक और क्लोन बना लेता है। पीछे से एक और क्लोन आता है और उस पर कुनाई फेंकता है तो फिर उसका फोकस खराब हो जाता है। उसकी शैडो खत्म हो जाती है और फिर सारे क्लोन उसके पास आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। कहता है अभी भी लड़ना है। शिकाडाई हार जाता है। कहता है मैं हार मानता हूँ। सारे ये मैच देखकर बड़े हैरान होते हैं। नारुतो खुश होता है और शिकामारू का प्लान सारा फ्लॉप हो जाता है। फिर वो अनाउंस करता है कि बोरुतो उज़ुमाकी फाइनल में चला गया है। हिमावारी उसे चीयर करती है। बोरुतो बहुत खुश होता है। फिर वो अंदर आता है। सामने होता है कटास्की। वो उसे कहता है मुबारक हो, आप फाइनल राउंड में चले गए हो। बोरुतो कहता है कैसे हो कटास्की। कटास्की कहता है बहुत अच्छा काम किया आपने। कहता है अभी की डेवलपमेंट के मुताबिक सिर्फ एक ही शैडो क्लोन पॉसिबल है, लेकिन आपने इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, ज़बरदस्त। फिर वो उसे कैप्सूल देता है। कहता है ये एक सप्लीमेंट है। कहता है इसे फाइनल में यूज़ करना, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। कहता है हाँ समझ गया और वहाँ से जाने लगता है। फिर कटास्की उसे कहता है हम दोनों मिलकर
इस पुरानी दुनिया में एक नई जिंदगी भर देंगे जिसमें नए शिनोबिस होंगे। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। ब्रूटो फिर वहाँ से जाता है। शिकाडाई सीढ़ियों पर बैठा होता है, उदास होता है। उसके बाद आता है इनोजिन और चोजो भी। इनोजिन कहता है तुम बहुत करीब थे। चोजो कहती है हाँ, हम तीनों ने बहुत कोशिश की। शिकाडाई कहता है मुझे नहीं पता था कि हार कर इतना बुरा लगता है। इनोजिन कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बुरा मना रहे हो। चोजो कहती है चिप्स फिनिश करने के बाद टाइम वेस्ट मत किया करो, फौरन से दूसरा बैग खोल लिया करो। इनोजिन भी उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है। शिकाडाई कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मुझे यकीन था कि इस बार मैं जीत जाऊंगा। इनोजिन कहता है हम अगली बार इससे भी बेहतर करेंगे, अभी तो हमने शुरू ही किया है। चोजो भी उसे बहुत चेयर करती है कि रिलैक्स हो जाओ, हम फिर से कोशिश करेंगे। तो वो उसका हौसला बढ़ाती हैं और फिर शिकाडाई फिर उनकी बात मानता है और तीनों खुश हो जाते हैं। फिर खड़ा होता है तुम सही कह रहे हो, अभी हमें चोनिन ही रहना चाहिए। इनोजिन कहता है हम मियोगी सेंसे के पास ही रहेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि हमें बस बारबेक्यू ही खिलाती रहें। कहते हैं हाँ। ऊपर से ब्रूटो आता है, वो उसे देखता है। शिकाडाई भी उसे देखता है और कहता है ब्रूटो फाइनल में अच्छा करना, समझ गए? कहता है हाँ, मुझ पर छोड़ दो। कहता है हाँ, अपनी पूरी कोशिश करना, हम तुम्हारा मैच देख रहे होंगे। चोजो भी कहती है हाँ, अपना बेस्ट करना। खैर फिर तीनों ऊपर जाने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन ब्रूटो बहुत ही सैड होता है क्योंकि उसे ये फेयर नहीं लग रहा होता और वो नीचे जाने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है, इस एपिसोड को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।